Welcome students. In this video you will be learning about a very interesting and a unique feature of tuples called packing and unpacking of a tuple. Okay, so let us see what this concept is about and what operation does it perform on a tuple. सो पैकिंग अ टपल मीन्स क्रिएटिंग अ टपल फ्रॉम इंडिविजुअल वैल्यूज़. देखिए अभी तक आप क्या करते थे कि आप एक पैरेंथेसिस लगाते थे और उसमें अपनी जो भी आपको वैल्यूज़ रखनी होती थी उनको आप कॉमा से सेपरेट करके डायरेक्ट वैल्यूज़ रखा करते थे. अब इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स हैं आपके पास, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने x में एक स्ट्रिंग ले रखी है, y में एक फ्लोट वैल्यू ले रखी है, z में एक स्ट्रिंग है फिर से, ठीक है. मैं इन वैल्यूज़ को, इन वेरिएबल्स को एक टपल में रखूँगी और उससे मेरी एक टपल क्रिएट हो जाएगी. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने लिखा p इज इक्वल टू एंड विद इन ब्रैकेट्स x कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये टपल क्रिएट हुई विद द हेल्प ऑफ दीज वेरिएबल्स. ओके, तो इस तरीके से जब हम टपल क्रिएट करते हैं तो देन इट इज़ नोन एज पैकिंग अ टपल. क्लियर? यानी कि आप एक टपल में कुछ वेरिएबल्स को पैक करके एक टपल क्रिएट कर रहे हैं. तो अब इसको देखिए, प्रिंट करने पे देखिए एक टपल क्रिएट हुई, ठीक है. अब इस टपल पे आप वो सारे ऑपरेशन कर सकते हैं जो कि आप एक नॉर्मल टपल पे करते हैं. देखिए मैंने लिखा p प्लस ए एस, तो देखिए मेरी इस टपल में ए एस एंड में कंबाइन हो गया, ठीक है. तो इस तरीके से अगर आप टपल को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम वेरिएबल्स, देन इट इज़ नोन एज पैकिंग अ टपल. Then another term is unpacking a tuple. Unpacking a tuple means creating individual values from the elements of a tuple. यानी कि आप टपल के एक एक, आपके जो टपल के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, ठीक है. तो उसके लिए देखिए हम कैसे करते हैं. ये मेरे पास टपल थी, ये देखिए ये मेरे पास टपल है, ठीक है. और हमने लिखा a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल टू टी, यानी कि ये टपल यहाँ सब्सटीट्यूट हो गई. अब क्या होगा कि 2 वैल्यू a को मिलेगी, फिर एक्स वाई जेड बी को मिलेगी, 5 सी को मिलेगी और 3.8 डी को मिलेगी. तो इस तरीके से टपल के एलिमेंट्स अनपैक हो जाते हैं इनटू दीज 4 वेरिएबल्स. ये जो हमने काम किया इसको हम कहते हैं अनपैकिंग अ टपल. मीन्स अलॉटिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ टपल इनटू इंडिविजुअल वेरिएबल्स एंड देन यूजिंग these वेरिएबल्स जस्ट एज यू यूज देम, जस्ट एज यू यूज अ नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है. तो देखिए मैंने ए को प्रिंट कराया तो 2 प्रिंट हुआ, बी को एक्स वाई जेड, सी प्रिंट किया तो 5 और डी प्रिंट किया तो 3.8. यानी कि इन 4 वेरिएबल्स को ये वैल्यूज़ असाइन हो गई इन द प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है. अब देखिए जब आप अनपैकिंग करते हैं एक टपल की तो हमें कुछ कंडीशन ध्यान रखनी पड़ती है. एंश्योर दैट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टपल. यानी कि जो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स थे मेरी इस टपल में, सॉरी इस स्क्रीन में देखिए मेरे पास 4 एलिमेंट्स थे इस टपल में, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे 4 वेरिएबल्स ही रखने पड़ेंगे. ना ही हम कम रख सकते हैं ना ही हम ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है. तो जब भी हम अनपैकिंग करते हैं तो हमारी नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर मस्ट बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द टपल, यानी मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द टपल. तभी हम अनपैकिंग करेंगे, अदरवाइज हमें वैल्यू एरर रेज होगी, ठीक है. इसको मैं एग्जाम्पल से शो करती हूँ आपको. ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेरे पास 4 एलिमेंट की टपल थी, मैंने 3 वेरिएबल यहाँ लिखे हैं, तो मुझे एरर दे रहा है वैल्यू एरर, सेइंग दैट आपके यू हैव टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक बट यू हैव ओनली 3 वेरिएबल्स, ठीक है. तो यहाँ पे अनपैकिंग में एक वेरिएबल कम पड़ रहा था इसलिए आपको एरर मिल गई. अब यहाँ देखिए मैंने अनपैकिंग की है, 3 वेरिएबल की टपल है, 3 वैल्यूज़ की टपल है, लेकिन 4 वेरिएबल दे दिए. तो वो कह रहा है कि आपका फिर से वैल्यू एरर है क्योंकि आपकी टपल में 3 एलिमेंट थे लेकिन आप 4 वेरिएबल्स में उसको रिसीव करना चाहते हैं, तो इसलिए आपको एरर देगा. तो योर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टपल, ठीक है. अब ये जो हमने पैकिंग और अनपैकिंग की, इससे हम एक बहुत ही एक यूज़फुल एप्लीकेशन है इसकी जो कि हम टपल में कर सकते हैं. यानी कि
आप जानते हो कि एक टपल इम्यूटेबल होती है, ठीक है। टपल इम्यूटेबल होती है यानी कि आप उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते इन प्लेस। यानी कि मान लीजिए आपके पास 1 2 3 ये एक टपल है, तो आप इस 2 की जगह अगर 5 लाना चाहें तो आप ये काम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक नई टपल बनानी पड़ती है और उसमें 2 की जगह 5 रखना पड़ता है। अब अगर हम पैकिंग और अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो हम इनडायरेक्टली एलिमेंट्स एक टपल के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैकिंग अनपैकिंग यूज़फुल रहता है। देखिए क्या स्टेप्स होते हैं उसके। सबसे पहले आपके पास जो टपल है, यानी मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप एक टपल के एलिमेंट्स को बदल सकते हैं जबकि टपल इम्यूटेबल होती है। तो हम इनडायरेक्टली करते हैं और देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले अनपैक द टपल इनटू सम वेरिएबल्स। जितने एलिमेंट्स का टपल है उतने वेरिएबल्स आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखिए और उसको अनपैक कर लीजिए। फिर उन वेरिएबल्स में जब वैल्यू आ जाती है तो आप उन वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज कर दो और फिर पैक द टपल अगेन विद द सेम वेरिएबल्स। फिर उन्हीं वेरिएबल से टपल को फिर से पैक कर दीजिए, तो आपको लगेगा कि आपकी टपल चेंज हो गई। इसको हम एग्जाम्पल से देखें। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक टपल थी 4 एलिमेंट्स की। मैंने 4 वेरिएबल्स में इस टपल को अनपैक किया, ठीक। और मैंने आपको चारों वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करके भी दिखा दी। तो देखिए ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू XYZ, सी की वैल्यू D, सी की वैल्यू 5 और D की वैल्यू 3.8, ठीक। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ए बी और सी की वैल्यू में कुछ चेंजेस किए, D को नहीं चेंज किया, ठीक। तो मैंने क्या किया, ए को A+3 कर दिया, यानी ए की वैल्यू 2 थी अब 5 हो गई होगी, ठीक है। ए की वैल्यू अब 5 हो गई होगी। फिर b = 60 कर दिया। b की पुरानी वैल्यू क्या थी, XYZ, अब हट के 60 हो गई, ठीक। फिर c की पुरानी वैल्यू क्या थी, 5, c was 5, अब हट के क्या हो गया, DEF, ठीक। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा t = टपल के ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा ABCD। अब मैंने ABCD के हेल्प से इसको पैक किया। तो देखिए a की वैल्यू इस समय 5 है, b की वैल्यू 60 है, c की वैल्यू DEF है और d की वैल्यू 3.8 ही है। तो अब देखिए मेरी टपल क्या बनी, 5 60 DEF 3.8। तो मैंने देखिए इस टपल को इनडायरेक्टली चेंज कर दिया। 2 की जगह अब 5 आ चुका है, XYZ की जगह 60 आ चुका है, 5 की जगह DEF आ चुका है और 3.8, यानी मैंने D को नहीं बदला था इसलिए D अभी वैसी ही है, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से अनपैकिंग और पैकिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके एक टपल के एलिमेंट्स को चेंज किया। अब जब आप पैकिंग कर रहे होते हैं तो आप ऑर्डर भी बदल सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पे BDCA से पैक किया है, तो देखिए टपल ये क्रिएट हुई। तो आप किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिखिए, आपकी टपल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे मैं समराइज़ कर देती हूँ, एक टपल थी उसको अनपैक किया और फिर मैंने उसके अनपैक करने के बाद जो वेरिएबल्स यूज़ किए थे उनमें कुछ चेंजेस किए और उसको रीपैक कर दिया। रीपैक करके मेरी ये टपल बनी और रीपैकिंग में हम इसको ऑर्डर भी बदल सकते हैं वेरिएबल्स का, तो हम जो मन चाहें उस तरीके से टपल को पैक कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने आपको एक तरीका बताया जिससे हम टपल के एलिमेंट्स को इनडायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, तो मैं आपको एक और मेथड बता देती हूँ टू इनडायरेक्टली चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ टपल। देखिए टपल इम्यूटेबल होती है, चेंज इन प्लेस अलाउ नहीं करती है, लेकिन हमारे पास 2 इनडायरेक्ट मेथड्स हैं जिससे हम टपल के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा मेथड ये है, पहले आप टपल को एक लिस्ट में बदलिए यूजिंग लिस्ट फंक्शन। आपको मालूम है कि एक लिस्ट फंक्शन है जिसके अंदर अगर आप टपल भेजते हैं तो वो उस टपल की करस्पॉन्डिंग लिस्ट बना देता है। तो आप लिस्ट फंक्शन के अंदर उस टपल को भेजिए और लिस्ट में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। फिर लिस्ट क्योंकि म्यूटेबल होती है तो आप लिस्ट के एलिमेंट्स को जैसा मन चाहे चेंज कर दीजिए और उसके बाद लिस्ट को वापस टपल में कन्वर्ट कर दीजिए यूजिंग टपल फंक्शन। लिस्ट फंक्शन का काम होता है कि आप उसको जो सीक्वेंस देते हैं ये उस सीक्वेंस से लिस्ट बनाता है। टपल फंक्शन का काम होता है कि आप उसे जो सीक्वेंस देते हैं ये उससे टपल बनाता है। तो इसी मेथड्स को हमने यूज़ करके टपल को चेंज करने की कोशिश की। एग्जाम्पल से देखिए यहाँ पे मैंने एक टपल ले रखी है, मैंने उस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया, देखिए लिस्ट बन गई मेरी। अब आप जानते हो कि लिस्ट तो म्यूटेबल होती है, लिस्ट के एलिमेंट को हम बदल सकते हैं। मैंने लिस्ट के 2 इंडेक्स के एलिमेंट को यानी 50 की जगह मैंने ABC ले आया, तो देखिए लिस्ट ये हो गई, ठीक है। अब मैंने
इस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर दिया और स्टोर टी में ही कर लिया। तो देखिए अब की बार टी जब प्रिंट करेंगे तो देखिए टी का एलिमेंट बदल गया, पहले 20 40 50 90 था, अब 20 40 ABC 90 हो गया। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं जिनके हेल्प से हम एक टपल के एलिमेंट्स को इनडायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। एंड इफ़ वी डोंट वांट टू चेंज देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो हम इस तरीके से एलिमेंट्स को टपल के एलिमेंट्स को इनडायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकिंग एंड अनपैकिंग मस्ट बी क्लियर टू you, and you must have also understood the two methods by which you can indirectly change the elements of a tuple. Okay, so if you still have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you very much.